ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बात करेंगे मध्य प्रदेश में छिड़ी हुई महाभारत की। मध्य प्रदेश में होने वाले उपचुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में सियासी रस्साकसी का खेल तेज हो गया है। इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता कमलनाथ एक बड़ी चूक कर बैठे हैं। चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी की महिला प्रत्याशी इमरती देवी को आइटम उन्होंने कह दिया, जिस पर अब महाभारत छिड़ गई है। कमलनाथ के इसी बयान के विरोध में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज मौन धरने पर भी बैठे और शिवराज के अलावा ज्योतिरादित्य सिंधिया इंदौर में धरने पर बैठे। तो वहीं कई नेताओं ने अलग अलग हिस्सों में मौन प्रदर्शन किया और शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा है कि इस तरह के बयानों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मां बहन और बेटियों का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। दरअसल मध्य प्रदेश के डबरा में कांग्रेस प्रत्याशी सुरेश राजे को उनके समर्थन में प्रचार करने के लिए कमलनाथ वहां पर पहुंचे थे और मंच से इमरती देवी पर उन्होंने अभद्र टिप्पणी की। इतना ही नहीं, कमलनाथ के अलावा पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा था कि जनता 3 नवंबर को इमरती देवी को जलेबी बना देगी। और इन सब ऐसे बयानों के बाद अब मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी से भी ऐसे लोगों को पार्टी से बाहर करने की, ऐसे लोगों पर कार्रवाई करने की मांग की है। मध्य प्रदेश में सियासी जंग छिड़ चुकी है और ये जंग महाभारत का रूप लेती हुई दिखाई दे रही है। लगातार बीजेपी पूर्व सीएम कमलनाथ पर हमलावर है। आपको सुनवाते हैं वो सभी प्रतिक्रियाएं। कमलनाथ का वो बयान जिस पर यह विवाद चल रहा है और उस पर इमरती देवी, क्योंकि इमरती देवी पर ही उन्होंने इस तरीके की टिप्पणी की है, उनका भी बयान है। ज्योतिरादित्य सिंधिया और सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी क्या कुछ कहा है वो आप सुनिए। जी हमारे उम्मीदवार हैं, सरल स्वभाव के, सीधे साधे हैं। ये तो करेंगे, ये उसके जैसे नहीं है। क्या उसका नाम जो मैं क्या उसका नाम लूं? आप तो उसको मेरे से ज्यादा पहचानते हैं। आपको तो मुझे पहले ही सावधान कर देना चाहिए था। ये क्या आइटम है? ये क्या आइटम है? इन लोगों को मध्य प्रदेश में रहने का कोई हक नहीं। ये कहाँ से आए हैं? बंगाल से आए हैं। आज हमारे मध्य प्रदेश में, मैं मध्य प्रदेश देखा है, मध्य प्रदेश की बात करती हूँ, बाहर में कभी भी नहीं। तो मध्य प्रदेश में एक महिला शक्ति को बड़े सशक्त से माना जाता है। घर में लक्ष्मी की भाषा उनसे बोली जाती है कि घर की लक्ष्मी हमारी महिला है। और आज ये सारे मध्य प्रदेश की लक्ष्मियों को घर देते हैं। ऐसे कमलनाथ को मैं बिल्कुल उसको मैं चाहती हूँ कि सोनिया गांधी को मैं मानती हूँ राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते ऐसे कमलनाथ को अपनी पार्टी से हटाएं। और अगर वो मान नहीं है किसी की और वो महिला नहीं है, अगर बिना और कुछ भी नहीं है तो वो कुछ भी करें, उनकी मर्जी है। लेकिन मैं उनसे हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहती हूँ कि सोनिया गांधी, आप भी किसी की माँ हो, आप भी एक महिला हो। अगर आपकी बेटी के बारे में कोई ऐसा आपसे सवाल पूछ रहा हूँ मैडम सोनिया गांधी जी, और अगर आपको लगता है कि किसी अमर्यादित है, गलत है, माता बहन और बेटियों के सम्मान से खिलवाड़ है, तो आप कमलनाथ जी के खिलाफ क्या कार्रवाई करेंगे? क्या आप उन्हें कांग्रेस से निकालेंगे? क्या आप उन्हें पद से हटाएंगे? क्या इस निर्लज्ज नेता को अट्टहास करते हुए माताओं और बहनों की मान और सम्मान की खुशियां उड़ाते हुए देख सकेंगे? फैसला आपको करना है। मैं एक पत्र आपको लिख रहा हूं, मेरी आवाज भी आप तक पहुंचेगी मीडिया के माध्यम से, और ना पहुंचे तो मेरा पत्र भी मैं पहुंचा रहा हूं। मुझे आपके उत्तर का इंतजार रहेगा। इमरती देवी जी के लिए जो सरकार में मंत्री हैं, जो उस सरकार में मंत्री थी, दलित समाज, जमीन से जुड़ी हुई मेरी महिला, जो एक एक करके मेहनत परिश्रम करके पहले सरपंच बनी, जनपद सदस्य बनी, जिला पंचायत सदस्य बनी, विधायक बनी। कमलनाथ जी कहते हैं वो आइटम है। अजय सिंह कहते हैं जलेबी है। जो लोग महिलाओं के विरोध ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करे, 3 तारीख को उनके चेहरे पे दरवाजा बंद कर देना मेरे भाई और बहनों।
मध्य प्रदेश में उपचुनाव है और उपचुनाव को लेकर के अक्सर चुनाव का जब समय आता है तो ऐसा देखने को मिलता है कि नेताओं की जुबान फिसल जाती है। लेकिन यहाँ पर नेता जब सफाई देने लगे अपने अभद्र व्यवहार के लिए, अभद्र भाषा के लिए, क्योंकि जिस तरीके से कमलनाथ ने अब कहा है कि ये आइटम जो शब्द है ये अपशब्द नहीं है, ये अपमानजनक शब्द नहीं है, ये उन्होंने ये भी कहा है सीएम शिवराज को जवाब देते हुए कि आप भी आइटम है, मैं भी आइटम हूं। मतलब अपने बयान पर खुद ही उन्होंने सफाई देनी शुरू कर दी है। लेकिन इस पूरे मामले पर अब सियासत जो है वो तेज होती हुई नजर आ रही है। जिस तरीके से कांग्रेस नेताओं के ये जो बयान सामने आए हैं अलग अलग तरीके से, क्योंकि इमरती देवी को जलेबी बना देने की बात भी पूर्व नेता प्रतिपक्ष ने कही है। कांग्रेस नेता अजय सिंह ने ऐसा कहा है और उसी सभा में ऐसा उन्होंने कहा है। तो अब कहीं ना कहीं जिस तरीके से सियासी सरगर्मी जो है वो तेज होती हुई दिखाई दे रही है और इस पूरे मामले में आज भारतीय जनता पार्टी ने मौन व्रत करके इस तरीके से एक उपवास करके इस घटना का विरोध दर्ज करवाया है। मौन उपवास रखा गया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान के साथ कैबिनेट मंत्री भी उनके साथ मौजूद रहे और अलग अलग जगहों पर बीजेपी नेताओं ने इस तरीके का कार्यक्रम आज किया है और पूर्व सीएम कमलनाथ पर कार्रवाई की मांग भी कांग्रेस पार्टी से की गई है। यहां तक कि सीएम शिवराज सिंह चौहान की अगर बात की जाए तो उन्होंने पत्र लिखने की बात भी कही है और सार्वजनिक सभा में उन्होंने सोनिया गांधी से अपील की है कि क्या आप ऐसे नेता पर कोई कार्रवाई करेंगी, और साथ ही साथ उन्होंने पत्र लिखने की बात भी कही है और पत्र के जवाब देने की बात उन्होंने सार्वजनिक सभा में कही है। तो कांग्रेस से अब अपील की जा रही है। हालांकि इसी बीच अगर बात की जाए बसपा सुप्रीमो मायावती की, तो उन्होंने भी ट्वीट करके निशाना साधा है पूर्व सीएम कमलनाथ पर और कांग्रेस आलाकमान से कार्रवाई की मांग भी की है। साथ ही साथ सार्वजनिक रूप से माफी मांगे जाने की भी बात उन्होंने की है। तो मौन धरना, कहीं मौन उपवास, इस तरीके से अलग अलग जगहों पर बीजेपी ने आज कार्यक्रम किए हैं और पूर्व सीएम कमलनाथ से माफी मांगे जाने की बात कही है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने तंज कसते हुए पूर्व सीएम पर निशाना साधते हुए ये कहा है कि जब हमने विरोध शुरू किया तो हमें लगा था कि वो माफी मांगेंगे, लेकिन उन्होंने जिस तरीके की सफाई दी है कि ये अपमानजनक शब्द नहीं है, उसको लेकर के और भी अब इस मामले ने तूल पकड़ना शुरू कर दिया है। दिनेश शुक्ला वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं इस खबर पर अधिक चर्चा करने के लिए। दिनेश जी, आपका स्वागत है एनबी न्यूज पर। हेलो जी दिनेश जी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल जी बताइए। दिनेश जी, स्वागत है एनबी न्यूज पर। धन्यवाद सर। दिनेश जी, जब भी चुनाव आते हैं, अब जिस तरीके से उपचुनाव मध्य प्रदेश में है तो वहां पर भी अब जुबान जो है वो फिसलनी शुरू हो गई है। जिस तरीके से एक महिला मंत्री को इस तरीके की भाषा से पूर्व सीएम कमलनाथ उनको संबोधित करते हैं कि ये आइटम। जी देखिए, जी अगर चुनावों की बात करें हम तो चुनावों में इस तरह की अमर्यादित भाषा की बात करें तो लगातार इस तरह के बयान जो है दोनों तरफ से पार्टी से आते हैं, चाहे बीजेपी हो कांग्रेस हो। भाषा की मर्यादा और शब्दों की बात तो हम भूल जाएं, जनता इसे लगातार एंजॉय करती है। मुझे ऐसा लगता है कि जनता ये देखती है कि दोनों तरफ से बल्लम खड़े हुए हैं, आपस में लड़ रहे हैं, दोनों लोग एंजॉय करें। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि महिलाओं को लेकर इस तरह की जो बयानबाजियां हैं वो रोकनी चाहिए, क्योंकि हमारे जो सनातन धर्म में है महिला को देवी की समान होता है। हम नाम लिखते हैं भगवान का तो राधा कृष्ण लिखते हैं, सीताराम लिखते हैं, माता पिता लिखते हैं, पिता बाद में आता है, माता पहले आता है। तो सब चीजों को लें, हम पॉलिटिकल दृष्टि से लें, राजनीतिक दृष्टि से लें, लेकिन जहां महिलाओं की बात आए, जहां देवियों की बात आए, हमारी देश की आधी आबादी की बात आए, वहां पर पॉलिटिकल पार्टियों को इन बातों से बचना चाहिए। हालांकि दोनों तरफ से तरह तरह के बयान लगातार आ रहे हैं इस चुनाव में। इस चुनावों का मुद्दा कुछ और होना चाहिए, लेकिन ये जो मुद्दा है ये कुछ और बना हुआ है। जी बिल्कुल दिनेश जी, जिस तरीके से अभी तक गद्दार और अलग अलग तरीके से संबोधित किया जा रहा था, इन सभी जो विधायकों ने, जो कांग्रेस के पहले विधायक होते थे वो अब बीजेपी में चले गए, उनको अलग अलग तरीके से संबोधित किया जा रहा था। ज्योतिरादित्य सिंधिया को निशाने पर लिया जा रहा था, गद्दार कहा जा रहा था। लेकिन अब कहीं ना कहीं जो मुद्दा है वो पलट चुका है पूरी तरह से। महिला शक्ति के अपमान पर यह मामला आकर के थमता हुआ दिखाई दे रहा है।
जी बिल्कुल, जब बीजेपी की तरफ से लगातार इस तरह के बयान आ रहे थे कि कमलनाथ जी को, जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे मध्य प्रदेश से, उनको लेके आईफा को लेके बयान आ रहे थे, बीजेपी की लोग जब बोलते थे कि जैकलीन के कमर में हाथ डाल के वो खड़े हुए हैं, तब कहाँ मर्यादा थी। और अब जब कमलनाथ ने बोला है मंत्री इमरती देवी के लिए, तो कहाँ मर्यादा है। तो मैं वही एक बात कहना चाहता हूँ कि मर्यादाएं जो हैं वो ताक पर रख दी गई हैं, शब्दों की मर्यादा ताक पर दिनेश जी, रवि सक्सेना कांग्रेस से मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। रवि जी, आपका स्वागत है एनबी न्यूज पर। जी धन्यवाद। रवि जी, इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करना क्या सही मानते हैं आप? नहीं, मुझे बताएं जी कि वो भारतीय जनता पार्टी के लोग जो सोनिया जी को बारबाला कहते हैं और 50,000 में जो है 5 लाख की गुड़िया खरीदने की मोदी जी बात करते हैं, और जिस तरह का महिलाओं के लिए शब्दों का ऊपर से शीर्ष नेतृत्व से लेकर नीचे तक लोग उपयोग करते हैं, जो योगी और शिवराज सरकार महिलाओं पे, छोटी बच्चियों पे जो बलात्कार हो रहे हैं, दुष्कर्म हो रहे हैं, उन पर मुंह पे ताले लगा के बैठे हुए हैं। महिलाओं में दुष्कर्म पर मध्य प्रदेश नंबर 1 है और शिवराज जी के राज में तो 7 साल लगातार नंबर 1 रहा एसटीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार। दिनेश जी, इस तरीके की सफाई क्या उचित मानते हैं आप, जिस तरीके की सफाई रवि सक्सेना जी दे रहे हैं कांग्रेस की तरफ से? लगता है संपर्क टूट गया है किसी तकनीकी खराबी के कारण। फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन जिस तरीके से जो बयानबाजी है वो अमर्यादित हो जाती है, जिस तरीके से लगातार, हालांकि इस तरीके की बयानबाजी देखने को मिलती है चुनाव में कि एक दूसरे पर वार पलटवार करने के चक्कर में जो नेता है वो मर्यादा को भूल जाते हैं और अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करते हुए एक दूसरे पर निशाना साधते हैं, जिसका जनता मजा भी लेती है। लेकिन अगर महिलाओं पर इस तरीके की टिप्पणी की जाएगी तो समाज कहीं ना कहीं इस चीज को स्वीकार नहीं कर सकता। चुनाव प्रचार में मर्यादा भूल जाते हैं नेता। और अब बीजेपी को एक मुद्दा मिल गया है, जिस तरीके से कांग्रेस अभी तक जो कांग्रेस से टूटने वाले विधायक थे, मंत्री थे, उन पर निशाना साध रही थी। ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ जितने भी लोग कांग्रेस से निकल करके बीजेपी में गए, उन पर निशाना साधने में कोई भी चूक नहीं कर रही थी कांग्रेस। लेकिन अब कांग्रेस की तरफ से एक मुद्दा भारतीय जनता पार्टी को दे दिया गया है। पूर्व सीएम कमलनाथ ही अब निशाने पर हैं बीजेपी के, और ऐसे में बीजेपी ने इस मुद्दे को बड़ा बनाते हुए महिला विरोधी कांग्रेस इस तरीके के नारे जो हैं वो लगा करके अपने बीजेपी की जो महिला नेत्रियां हैं उनके फोटो वहां पर लगाए गए, उनके पोस्टर वहां पर चिपकाए गए। और इसको देखते हुए अब कांग्रेस कहीं ना कहीं इस पूरे मामले पर घिरती हुई नजर आ रही है। चलिए फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं मध्य प्रदेश में छिड़ी हुई महाभारत की, क्योंकि लगातार जिस तरीके से उपचुनाव को लेकर के सियासी पारा हाई है राज्य में और चुनाव प्रचार भी जोरों शोरों पर चल रहा है, और इसी बीच जो बड़े नेता हैं उनकी जुबान फिसलने का मामला सामने आ रहा है। जिस तरीके से मध्य प्रदेश में पूर्व सीएम कमलनाथ ने एक टिप्पणी महिला मंत्री पर की है, इमरती देवी को उन्होंने आइटम कहा है, और इसी पर अब बीजेपी ने उन्हें घेरना शुरू कर दिया है। बीजेपी ने इसके विरोध में एक उपवास का कार्यक्रम भी रखा और कांग्रेस पर निशाना साधा है, कांग्रेस नेता कमलनाथ पर निशाना साधा है, और उन पर कार्रवाई की मांग भी कांग्रेस से की गई है। दिनेश शुक्ला एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार। दिनेश जी, जिस तरीके से कांग्रेस के नेता सफाई दे रहे थे कि बीजेपी के नेता भी इसी तरीके से महिलाओं का अपमान करते हैं, तो क्या इसे जायज समझा जाए? क्या अगर एक पार्टी के नेता महिलाओं का अपमान करते हैं तो दूसरी पार्टी के भी नेता ऐसे ही करेंगे? जी बिल्कुल, इसको जायज नहीं ठहराया जा सकता कि महिलाओं का अपमान किया जाए। मैंने कहा कि जैसा कि हमारी भारतीय सनातन संस्कृति में है कि हम महिला का सम्मान करते हैं, हमेशा उसको माँ का दर्जा देते हैं। हमेशा अगर माता और पिता का नाम आता है तो सबसे पहले माँ का आता है, सबसे पहले राधा आता है, सबसे पहले सीता आता है, उसके बाद राम आता है, उसके बाद कृष्ण आता है, उसके बाद पिता आता है। तो ये जो शब्दावली है ये हमें बड़ा समझ के और शब्दों की मर्यादा रख के देश की आधी आबादी के खिलाफ जब हम
शब्दों का उपयोग करते हैं, चाहे वो राजनीतिक पार्टी हो, चाहे वो आम आदमी हो, चाहे वो कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसे इस तरह के भाषणों में बोलने की आजादी दी जाती है, तो उसे मर्यादा, भाषा की मर्यादा हमेशा रखनी चाहिए, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो। लेकिन बात यहाँ उससे आगे निकल चुकी है। पॉलिटिकल पार्टियां जो हैं वो अपने अपने असल मुद्दों को ना लेकर वो ऐसे मुद्दों पर बात कर रही हैं जो मुद्दे जनता के हित के हैं ही नहीं। चुनाव में 28 सीटों पर जो चुनाव हो रहे हैं, आखिर वो क्यों हुए, इसके पीछे का विश्लेषण क्या है, इस पर बात करने को कोई तैयार नहीं है। आज बेरोजगारी मुद्दा होना चाहिए, आज महिला। बिल्कुल बिल्कुल दिनेश जी, जिस तरीके से आपने कहा कि इस तरीके की जो सफाई है, जो बीजेपी जो विरोध प्रदर्शन कर रही है कांग्रेस का, और कांग्रेस की तरफ से ये कहा जाता है कि बीजेपी में भी ऐसे नेता हैं। रवि सक्सेना जी भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं कांग्रेस से। रवि जी, क्या आपको नहीं लगता कि जो असल मुद्दे हैं उन पर चर्चा की जानी चाहिए, उन पर वोट मांगनी चाहिए, या फिर इसी तरीके से अभद्र भाषा का इस्तेमाल करके वोट को बटोरने का काम किया जाना चाहिए? नहीं, मैं तो पहले ही कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के पास दिखाने के लिए एक गद्दारों की फौज है। उनकी तो पार्टी के लोग भी खत्म हो गए। अब तो एक गद्दारों की फौज उन्होंने सामने खड़ी की है, बिकाऊ लोगों की फौज खड़ी की है। ये इमरती देवी के बारे में बात कर रहे हैं। इमरती देवी जो है वो स्वयं ही कह रही है कि मैं तो कलेक्टर से अपनी जीत का सर्टिफिकेट ले लूंगी। तो अब जब ऐसे लोग ऐसी बातें करते हैं, और जिस तरह का पूरा प्रदर्शन इस समय शिवराज जी कर रहे हैं, घुटनों के बल पर टिके पड़े हैं, लोगों से माफी मांगते फिर रहे हैं, काम कुछ किया नहीं है। 15 साल तक केवल लोगों को धोखे में रखा, घोषणावीर कहलाए, और अब जो है लगातार जो है मध्य प्रदेश में इसी तरह के मुद्दों पे बात कर रहे हैं। मैं तो उनसे रवि जी यही तो सवाल है, यही सवाल है। अगर उन्होंने कोई काम नहीं किया तो उस पर आप घेरिए ना, इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल क्यों? नहीं, क्या भाषा बोल दी भाई? क्या इमरती को जलेबी बना देंगे? इमरती, ये क्या आइटम है? ये किस तरीके की भाषा है? आप देखिए मंच पर एक महिला है, वो मुंह फेरती दिखाई दे रही है अपने आप। अरे मुझे सुनिए, मेरी बात पूरी सुन लीजिए। कौन मुंह फेर रहा है? जब सोनिया जी को जो है बारबाला कहते हैं, जब मुंह नहीं फेरते हैं। रवि जी अगर वो करते हैं तो क्या आप भी करेंगे? तब नहीं मुंह फेरते ये लोग। वो करते हैं तो क्या आप भी करेंगे? मैं उस वीडियो का बात कर रहा हूँ, जो वीडियो सोशल मीडिया पर जो वायरल हो रहा है, उसमें आप साफ तौर पर देखिए, जब कमलनाथ जी हंस रहे हैं, खिलखिला करके वो हंस रहे हैं उनको आइटम कहते हुए, तब वहां पर जो महिलाएं मौजूद हैं उनका मुंह पीछे की तरफ घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको शर्म नहीं आती? बात बताएं, हिंदी में, अंग्रेजी में अगर आइटम का मतलब क्या होता है? वस्तु। तो वस्तु का क्या मतलब हो गया? लेकिन आपके समाज में आइटम किसे कहा जाता है? नहीं, वो तो क्या आपको मालूम नहीं? क्या आपको मालूम नहीं? क्या क्षेत्रीय भाषाओं को दरकिनार कर सकते हैं आप? अगर क्षेत्र में, अगर आपके इलाके में किसी शब्द का कोई और मतलब है, आप उसको दरकिनार नहीं कर सकते? रवि जी, नहीं, मैं जो पूछ रहा हूँ, आपके बीजेपी के प्रवक्ता है क्या? मैंने पूछा आपको, आइटम कहा ना, आइटम गलत तो नहीं कहा ना? मैं आपने अपने मन से जोड़ ली। तो कह लीजिए ना, आप कह लीजिए, आपको रोक कौन रहा है? आपने तो कहा है ना इमरती को जलेबी बना देंगे। अरे पर मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना, क्या उन्होंने ये कहा क्या? चेतन सिंह जुड़ गए हैं भारतीय जनता पार्टी से। चेतन जी, स्वागत है आपका एनबी न्यूज पर। जी नमस्कार। चेतन जी, आप पर भी आरोप लग रहा है कि आपने भी सोनिया गांधी को बारबाला कहा है। देखिए, सोनिया गांधी की इस हिंदुस्तान की किसी नारी से कल्पना नहीं हो सकती, तुलना नहीं हो सकती, और यही कारण है कि कांग्रेस और कांग्रेस के नेता वेटिकन सिटी की आप नारियों में भी मतभेद करेंगे? क्या आप नारियों में भी भेद करेंगे कि ये नारी बाहर की है तो इसका सम्मान नहीं करेंगे? मेरा फिर से कहना अगर इमरती देवी के बारे में कुछ गलत कहते हैं तो आप मौन व्रत पर बैठ जाते हैं, उपवास करने लगते हैं, और खुद के नेता कुछ भी कहें। भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने इस तरह का नहीं किया। जो सोशल मीडिया, जो मीडिया में छपा है, उसको लेकर के वो विषय है। भारतीय जनता पार्टी के नेता ने नहीं कहा है। और जब कांग्रेस चेतन जी, क्या असल मुद्दे खत्म हो गए हैं मध्य प्रदेश में? जी, क्या असल मुद्दे खत्म हो गए मध्य प्रदेश में? भैया, विकास मुद्दा है, सुरक्षा मुद्दा है, नारी का सम्मान मुद्दा है, शोषित पीड़ित दलितों की कांग्रेस जो हाथरस में जाकर के झूठी बातों और झूठे आंसू बहाती थी, इनसे पूछिए ना, क्या ये शोषित पीड़ित दलित महिलाओं को केवल आइटम समझते हैं क्या? इस नवरात्र में, जहां नवरात्र के पावन पर्व पर हम माताओं की आराधना करते हैं, बेटियों का कन्या पूजन करते हैं, क्या ये आइटम समझ के करते हैं? ये मुझे बताओ। जी रवि जी, जवाब दीजिए। क्या? मुझे सुनाई नहीं पड़ रहा। रवि जी, वो कह रहे हैं कि नवरात्रे चल रहे हैं, माताओं बहनों का जहां सम्मान किया जाना चाहिए, वहां पर इस तरीके के शब्दों का आप इस्तेमाल कर रहे हैं।
अरे नवरात्र चल रहे हैं तो बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं। परसों उज्जैन में हुआ है छोटी बच्ची के साथ में, और शिवराज जी की सरकार है, इस पे तो जवाब ले लीजिए। तब उनको नवरात्र याद नहीं आते? कैसी बातें कर रहे हैं, कैसी बातें कर रहे हैं रवि जी आप? अगर वहां पर बच्चियों के साथ अपराध हो रहा है तो क्या वो कांग्रेस नेता भी करेंगे? ये क्या कर दिया भाई हमने, क्या बोल दिया भाई? ऐसा किस कौन सा तरीके की अपराध भाषा कर का दिया? इस्तेमाल किया गया, इसको आप सही कह रहे हैं? नहीं, क्यों सही मानते हैं इसको आप? ये तो इसको आप सही मानते हैं? ये तो आप अपने मन से लगा रहे हैं। आप ये कह दीजिए कि आइटम शब्द इमरती जी के लिए सही कहा है कमलनाथ जी ने, कह दीजिए, आपको जो कह दीजिए सार्वजनिक रूप से। आप नेशनल टीवी चैनल पर बैठे हैं, कह दीजिए। नहीं, मैं तो आपको कह रहा हूँ ना जी, हिंदी में अगर उसका अर्थ निकालेंगे, हिंदी और इंग्लिश में अर्थ निकालने की कोशिश मत कीजिए। आइटम का क्या मतलब है? आइटम का मतलब क्या है? एक गाली के रूप में देखा जाता है। होता है हिंदी में बता दीजिए मुझे। आप हिंदी और इंग्लिश में अर्थ मत समझाइए, आप हिंदी और इंग्लिश में अर्थ मत समझाइए। यहाँ पर जो अनपढ़ लोग हैं वो भी इस शब्द का अर्थ अच्छे से जानते हैं। नहीं, आप जानते हैं, क्योंकि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त देखी चिंते थी। यही वजह है कि सभी जो लोग हैं वो आपका विरोध कर रहे हैं। जो राजनीतिक, जो वरिष्ठ पत्रकार जुड़ते हैं, जो राजनीतिक विश्लेषक जुड़ते हैं, वो भी ऐसी भाषा का विरोध कर रहे हैं। फिलहाल तमाम बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जब भी चुनाव आते हैं तो इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करना बहुत गलत है और इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जब महिला के सम्मान पर बात आती है तो इस तरीके के बयानों का विरोध होना लाजमी है और इस तरीके का बयानों का विरोध लगातार हो रहा है। लेकिन जितने भी राजनीतिक पार्टियां हैं उनमें सभी में ऐसे नेता हैं जो इस तरीके के बयानों का इस्तेमाल करते हैं, इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जो नहीं होना चाहिए। फिलहाल मेरे साथ इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।